Good morning, students. Yesterday we have done Phillips and true false of chapter number 17, and today we will do short questions of this chapter. Okay, then question number first is, what are the different categories of minerals? Then answer is, there are two broad categories of minerals. मिनरल्स की टू कैटेगरीज है, ऑर्गेनिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स. ऑर्गेनिक मिनरल्स जो लिविंग थिंग से डिराइव होते हैं और इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव होते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोगैस? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोगैस में डिफरेंस क्या है? बोथ आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, हाइडल पावर भी और बायोगैस भी. ओके, और दोनों से हमें जो है एनर्जी ऑब्टेन होती है. पॉइंट नंबर 2, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी stored in water and at some height, whereas biogas is generated from the decomposition of organic waste. तो दोनों के फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है कि दोनों को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ऑब्टेन होती है वाटर स्टोरेज से. ओके, जो हम ऑलरेडी उसमें हाइडल पावर में पढ़ चुके हैं. सम हाइट वेयरस बायोगैस इज जनरेटेड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. जबकि जो बायोगैस है वो किससे जनरेट होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट के डीकम्पोजिशन में. ये सारी हम जो आंसर्स जो पढ़ रहे हैं ये कंप्लीटली हम अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. पॉइंट नंबर 3, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैकेनिकल प्रोसेस बट बायोगैस इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस. बायोगैस जो है एक तरह से हमें जनरेट होती है जो डीकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, जैसे किचन रिफ्यूज एंड एनिमल्स वेस्ट. ठीक है, तो ये एक तरह से नेचुरल प्रोसेस हुआ, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक मैकेनिकल प्रोसेस की जरूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन द 3 R's. तो हमने ये बुक में पढ़ा था लेकिन हम इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो 3 R's जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि क्या है ये. तो 3 R's का मतलब है 3R. 3R मीन्स reduce, reuse and recycle. The practice of 3 R's should be promoted to conserve energy. जिसको हमें किसके लिए यूज करना चाहिए? 3 R's को एनर्जी को कंजर्व करने के लिए. जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां है 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल. रिड्यूस मीन्स रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर. हम नेचर की कुछ चीजों को एक्सप्लॉइट ना करके उसको कम मात्रा में यूज कर सकते हैं. ओके, इससे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. सेकंड है रीयूज. यू कैन रीयूज समथिंग. कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, जिसको थ्रो आउट ना करके हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे रीयूज. थर्ड इज रिसाइकिल. द मटेरियल्स यू थ्रो अवे टू बी यूज्ड अगेन बाय मेकिंग दैम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स में. न्यू प्रोडक्ट्स उससे हम बना सकते हैं. ओके, दैट इज रिसाइकिल. दैट दिस इज 3R सिस्टम. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नेम द कन्वेंशनल रिसोर्सेज. as you already know what are the conventional resources. Then fossil fuels are important conventional resources. Some of these are the main conventional resources: coal, petroleum and natural gas. क्वेश्चन नंबर 5, नेम द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. तो नॉन कन्वेंशनल में कौन से रिसोर्सेज आते हैं? विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोगैस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी के बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये हमें हीट, जो अर्थ के नीचे से हमें हीट प्रोवाइड होती है हॉट स्प्रिंग्स के थ्रू, तो उससे क्या हम ऑब्टेन करते हैं? जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट दैट कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जियोथर्मल जो है हीट है, एक तरह से थर्मल हीट जिसको हम बोल रहे हैं, दैट कम्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो कहाँ से हमें मिलती है? अर्थ के इंटीरियर पार्ट से. द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक वर्ड से जो जियोथर्मल वर्ड लिया गया है. तो जियो का अर्थ मीन्स है इसमें अर्थ, एंड थर्मल मीन्स हीट. ओके, अर्थ की हीट से
जो बनता है एनर्जी वो क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। जनरेटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव डिके एंड कंटिन्यूअल हीट लॉस फ्रॉम अर्थ इनसाइड, अर्थ के इनसाइड से, अर्थ के नीचे से जो कंटिन्यूअसली एक तरह से हीट बाहर निकलता रहता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि अर्थ में कुछ क्रैक्स होते हैं, उन क्रैक्स के थ्रू एक तरह से कुछ जो हीट है वो नीचे से मैग्मा जब वाटर को हीट प्रोवाइड करता है तो वो एक स्टीम के रूप में बाहर निकलता रहता है, और वो स्टीम ही एक तरह से हमें जियोथर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होता है। नाउ लॉन्ग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज? दैट Minerals are naturally occurring substances which have definite properties and which can be used for generating energy. Minerals क्या है? Naturally occur होने वाला, naturally प्राप्त होने वाले कुछ substances है जिनकी अपनी खुद की definite properties होती है, and which can be used for generating energy, और जिसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट करने के लिए। देन पावर रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किस लिए, वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। मैंने आपको बताया कि नाम से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पावर रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज विच प्रोवाइड अस एनर्जी मीन्स जो रिसोर्सेज हमें पावर प्रोवाइड करते हैं किस लिए, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। ओके, टू टाइप्स ऑफ पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, एंड टुमारो वी विल डू remaining long questions. Thank you.